कक्षा 11वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग महान हिंदी के हास्य व्यंग्यकार परसाई जी की कहानी पढ़ेंगे। मैं नर्क से बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले परसाई जी का जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। हिंदी साहित्य में हास्य व्यंग्य विधा को नया रूप और नया आयाम देने वाले हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानिया गांव में हुआ था। तो हिंदी साहित्य में ये हास्य व्यंग्य विधा को एक नया रूप, नया आयाम दिए थे। हिंदी साहित्य में हास्य व्यंग्य विधा का बड़ा अभाव महसूस किया जा रहा था, जिसको परसाई जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से समृद्ध किया है। उस कमी को परसाई जी ने पूरा किया है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से नहीं हो सकी। इनका प्रारंभिक जीवन संघर्षपूर्ण था। पिता की बीमारी के कारण परिवार की आजीविका के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद इन्होंने अनेक स्थानों पर अध्यापन कार्य किया। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन को अपना लिया। जबलपुर में रहते हुए वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन शुरू किया। आर्थिक हानि उठाने के कारण वसुधा का प्रकाशन इन्होंने बंद कर दिया। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार से हैं। पहले कहानी संग्रह देखते हैं। कहानियों में इन्होंने लिखा है हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी तट की खोज। निबंध संग्रह इन्होंने लिखा है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परख, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, निठल्ले की डायरी। व्यंग लेख में इन्होंने लिखा है वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे पुकार से, आवारा भीड़ के खतरे, सदाचार की तावीज, तुलसीदास चंदन घिसे। इसके अलावा अनेक जो है इन्होंने व्यंग लेख और भी लिखे हैं। तो विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सहज एवं सरल भाषा में समाज की विसंगतियों और कुरीतियों पर हास्य व्यंग्य के माध्यम से चुटीला प्रहार परसाई जी की अन्यतम विशेषता है। इस महान रचनाकार का निधन 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया कि सहज एवं सरल भाषा में समाज की विसंगतियों और कुरीतियों पर हास्य व्यंग्य के माध्यम से ये चुटीला प्रहार करते थे। तो यह जो कहानी है मैं नर्क से बोल रहा हूँ, यह भी हास्य व्यंग्य के माध्यम से लेखक जो है समाज की कुरीतियों पर कठोर जो है प्रहार किया है। जैसा कि शीर्षक से ही विदित है कि हास्य व्यंग्य जो है कापुट जो है दिखाई देता है, मैं नर्क से बोल रहा हूँ। तो लेखक कहते हैं कि हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं है, इसलिए मैं मर कर बोल रहा हूँ। जिसकी ओर तुम आंख उठाकर देखते नहीं, उसके मर जाने पर उसकी सड़ी लाश के पीछे तुम कतारबद्ध होकर के चलते हो। जिससे तुम जिंदगी भर नफरत करते हो, उसकी मजार पर, उसकी कब्र पर दीपक जलाने के लिए जाते हो। जिसको तुमने जीते जी एक गिलास पानी नहीं दिया, उसका हाड़ जो है गंगा जल में प्रवाहित करने के लिए ले जाते हो। तो इस तरह से तुम मृत्यु का सत्कार करते हो और जीवन का तिरस्कार करते हो। मैं जिंदगी भर बेजुबान था, कुछ भी शिकायत में किसी से नहीं करता था, लेकिन आज मुझे मर करके बोलना पड़ रहा है। सुना है कि तुम्हारे यहाँ मेरे मृत्यु के बारे में बहुत
बड़े बड़े लोगों में चकचक हो गई, यानी विवाद हो गया। तुम्हारे यहाँ के खाद्य मंत्री ने कहा है कि मेरी मृत्यु भूख से नहीं हुई, मैंने आत्महत्या कर ली, मैं भूख से मारा जाऊं और मेरे मरने में जो है भूख का अन्न का नाम भी ना आए। खैर, मैं जिंदगी भर बेजुबान की तरह रहा, शिकायत की मुझे आदत ही नहीं थी, लेकिन आज इस मृत्युलोक में ऐसी घटना घटी जो मुझे मर करके बोलना पड़ रहा है। घटना कुछ इस प्रकार से हुई कि स्वर्ग और नरक की जो दीवार थी, जो अलग करती थी, उसमें सुराख हो गया, सेंध लग गई, और मेरा जो पालतू कुत्ता था वह स्वर्ग में से मुझे देख लिया और कुर कुर करके प्यार जताने लगा। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मेरा कुत्ता जो कि इधर उधर लोगों का भोजन की छीना झपटी कर लेता था, भगवान के प्रसाद खा लेता था, कई बार डंडे लगते थे, आज उसे स्वर्ग मिला। जिंदगी भर मैं किसी की चोरी नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, भूख से मर गया और मुझे नरक मिला। तो हे भगवान, मैं सोचा मर करके नरक में आऊँगा, मुझे इंसाफ मिलेगा, और मेरे कुत्ते को आपने स्वर्ग दे दिया और मुझे आपने नरक दे दिया। भगवान ने एक बहुत मोटी बही पलटते हुए देखा, कहा कि नहीं, इसमें तो लिखा गया है तुमने आत्महत्या की है। तुम्हारे यहाँ के अन्य मंत्री ने संसद में तुम्हारी मृत्यु के 10 दिन के बाद प्रश्नोत्तर काल के जवाब में यह कहा कि तुमने हत्या की है। लेखक कहता है कि भगवान, मैं तो जला दिया गया तत्काल, और आप कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि मैंने आत्महत्या की है। मेरा तो पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ, तो 10 दिन बाद क्या मेरी राख का पोस्टमार्टम हुआ? भगवान ने कहा, ये बातें सुनकर भगवान मानो स्वर्ग से गिरते गिरते बच गए, और तब मैंने भगवान से पूरी कथा अपनी सुनाया कि मैं कहाँ पैदा हुआ, किस परिस्थितियों में था, और किस तरह से मेरी मृत्यु हुई। भगवान ने सब कुछ सुन लिया। सुनने के पश्चात उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि तुम अन्न के कारण ही मरे, भूख के कारण मरे, इसलिए तुम फिर भी नरक में रहोगे और तुम्हारा कुत्ता स्वर्ग में रहेगा। लेखक कहता कि भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान कहते हैं कि मैं तुमको मनुष्य के रूप में बनाया और तुम दीवार फांद नहीं सकते थे, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और भूख से बेदीन होकर के, बुज़दिल होकर, कायर होकर के मर गए। और इस तरह से मनुष्य जाति ने मुझे बहुत ही ये दुखी किया है। अब मैं पूरी सृष्टि में कुत्ते ही कुत्ते बनाऊंगा। लेखक को अपने भूल का एहसास होता है और मृत लोकवासियों को संदेश देते हुए कहता है कि आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरी मौत मत मरना, मेरे कुत्ते की मौत मरना। तो इस व्यंग्य में बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई है। आइए हम लोग लेखक की शब्दावली में अध्ययन करते हैं। हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूँ। जीवित अवस्था में तुम जिसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते, उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हो। जिंदगी भर तुम जिससे नफरत करते रहे, उसकी कब्र पर चिराग जलाने जाते हो। मरते वक्त तक जिसने तुमने चुल्लू भर पानी नहीं दिया, उसकी हाड़ गंगा जल में प्रवाहित करने के लिए ले जाते हो। अरे तुम जीवन का तिरस्कार और मृत का सत्कार करते हो, इसलिए मैं मर करके बोल रहा हूँ, मैं नरक से बोल रहा हूँ। मगर मुझे क्या पड़ी थी, जिंदगी भर बेजुबान रहकर मैं यहाँ नरक के कोने से बोलता, पर यहाँ एक ऐसी बात सुनी कि मुझ अभागे की मौत को लेकर तुम्हारे यहाँ के बड़े बड़े लोगों में चकचक हो गई है। मैंने सुना है कि तुम्हारे
यहाँ के मंत्री ने संसद में कहा कि मेरी मौत भूख से नहीं हुई, मैंने आत्महत्या की है, मारा जाऊं और खुद ही मौत का जिम्मेदार ठहराया जाऊं, भूख से मरूं और भूख को मेरे मरने का श्रेय भी न मिले, अन्न अन्न की पुकार करता मर जाऊं और मेरे मरने के कारण में अन्न का नाम भी ना आवे। लेकिन खैर यह सब भी बर्दाश्त कर लेता। जिंदगी भर तिरस्कार का स्वाद लेते लेते सहानुभूति मुझे उसी प्रकार अरुचिकर हो गई थी जिस प्रकार शहर के रहने वाले को देहात का शुद्ध घी। लेकिन आज ही एक घटना और यहाँ इस लोक में घट गई। हुआ यह कि स्वर्ग और नरक की जो दीवार अलग करती थी उसकी सेध में से आज सवेरे मेरे कुत्ते ने मुझे देख लिया और कुर करके प्यार जताने लगा। और मेरे आश्चर्य और क्षोभ का ठिकाना न रहा कि मैं यहाँ नर्क में, मेरा कुत्ता उस स्वर्ग में। यह कुत्ता मेरा बड़ा प्यारा कुत्ता युधिष्ठिर के कुत्ते से अधिक। तो युधिष्ठिर के कुत्ते से अधिक, तो पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जीवन के शेष दिनों में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर तथा द्रौपदी जब हिमालय पर गलने के लिए जाते हैं तो उनके साथ साथ एक कुत्ता भी पीछे हो लेता है और सब एक एक करके गल जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर बचते हैं और जब उनको स्वर्ग जाने की बारी आती है तो वो जाते नहीं हैं, कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ एक कुत्ता आया है, यह भी स्वर्ग जाएगा। तो लेखक उसी कुत्ते का जो है यहाँ जो है यह दृष्टांत दिया है। जब तो यह कुत्ता मेरा बड़ा प्यारा कुत्ता युधिष्ठिर के कुत्ते से अधिक। जब से मेरी स्त्री एक धनी के साथ भाग गई थी तभी से यह कुत्ता मेरा संगी रहा, ऐसा कि मरा भी साथ ही, कभी मुझे छोड़ा नहीं इसने। बगल का सेठ इसे पालना चाहता था, सेठानी तो बेहद प्यार करती थी, पर यह मुझे छोड़कर गया नहीं, लुभाया नहीं, यानी ललचाया नहीं, लालच में पड़कर वह गया नहीं। सो मुझे सुख ही हुआ कि वह स्वर्ग में आनंद से है, पर मेरे अपने प्रति किए गए अन्याय को तो भुलाया नहीं जा सकता। और भाई, यह तुम्हारा मृत लोक तो है नहीं जहाँ फरियाद नहीं सुनी जाती और फरियादी को ही दंड दे दिया जाता है, जहाँ लाल फीतेशाही के कारण आग लगने के साल भर बाद बुझाने का ऑर्डर आता है। तो लाल फीतेशाही के कारण, नौकरशाही के कारण जो है आज आग लगती है तो साल भर के बाद बुझाने का ऑर्डर आता है। यहाँ तो फरियाद तुरंत सुनी जाती है। सो मैं भी भगवान के पास गया और प्रार्थना की, हे भगवान, पृथ्वी पर अन्याय भोग कर इस आशा से यहाँ आया कि न्याय मिलेगा, पर यह क्या कि मेरा कुत्ता तो स्वर्ग में और मैं नरक में। जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया, भूख से मर गया पर चोरी नहीं की, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, और कुत्ता जैसा कुत्ता होता है वैसा ही यह भी। और कई बार आपका भोग खाते पीटा है यह, और इसे आपने स्वर्ग में रखा है। और भगवान ने एक बड़ी बही देखकर कहा, इसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या की। मैंने कहा कि नहीं महाराज, मैं भूख से मरा, मैं आत्महत्या नहीं की। पर वे बोले, नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे देश के अन्न मंत्री यानी फूड मिनिस्टर, अन्न मंत्री ने लिखा है कि तुमने आत्महत्या की। तुम्हारे शरीर के पोस्टमार्टम से यह बात सिद्ध हुई। और भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे जब मैंने यह कहा कि महाराज यह रिपोर्ट झूठ है, मेरा पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। अरे मैं तो जला दिया गया। इसके 10 दिन बाद संसद में प्रश्नोत्तर हुए तो क्या मेरी राख का पोस्टमार्टम हुआ? और तब मैंने उन्हें पूरा हाल सुनाया। लेखक अपना पूरा जो है वृतांत भगवान से सुनाया कि वह कहाँ रहा, किन परिस्थितियों में रहा। लो तुम भी सुनो। तुम, लेखक भगवान से कहते हैं कि लो तुम भी सुनो, तुम नहीं जानते मैं कहाँ जिया, कहाँ रहा, कहाँ मरा। दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब नहीं रखता। और तुम क्या जानो कि जब मेरी सांस चलती थी तब भी मैं जिंदा था और इस अर्थ में जीवित था, मैं रोज मृत्यु को टालता जाता था। वास्तव में तो मैं जन्म के पश्चात एक क्षण ही जीवित रहा और दूसरे क्षण से मेरी मौत शुरू हो गई। सो बाजार की उस अट्टालिका को तो तुम जानते हो, उसी के पीछे एक ओर से पाखाना साफ करने का दरवाजा है और दूसरी ओर दीवार के सहारे मेरी छपरी। अट्टालिका का मालिक मेरी छपरी तोड़कर
यहाँ भी अपना पाखाना बनवाना चाहता था। अगर मैं मर न जाता तो गरीब आदमी की झोपड़ी पर अमीर के पाखाने की विजय भी इन आँखों से देखता। अब तो तुम मेरा स्थान जान गए हो। आदमी से अधिक तो तुम अट्टालिका को पहचानते हो। अट्टालिका के सहारे आदमी को जानना तो खूब आता है। बस यही झोपड़ी में मैं रहा। मेरे आसपास अन्न ही अन्न था। दीवार के पार से जो चूहे आते वे दिन पर दिन मोटे होते जाते, और 2 रोज तक वे इसलिए नहीं आए कि वे निकलने का थोड़ा मार्ग चौड़ा बना रहे थे। पर मैं फिर भी भूखा रहा, बेकार था। अनाज 10 रुपया सेर था, इससे तो मेरे लिए मौत ही सस्ती थी। आखिर मेरी मौत भी आई। जिस दिन आई उस दिन अट्टालिका के उस पार वाले रईस के लड़के की शादी थी। बड़ा अमीर था, सारा गांव जानता था कि उसके पास हजारों बोरे अन्न थे, पर कोई कुछ नहीं कहता। पुलिस उसकी रक्षा करती थी। और उस दिन मेरी मौत धीरे धीरे काला पंजा बढ़ाती आती थी। मेरे पेट में ऐंठ आई, आंखें धुंधली पड़ी। दीवार के उस पार पकवानों की सुगंध आ रही थी। यही संतोष रहा कि पकवानों के बीच मेरी मौत हुई। मौत के जरा पहले मेरा प्यारा कुत्ता बरबस दीवार की उस पार घुस गया और पकवान खा गया। मालिक ने उसे खींचकर एक डंडा मारा और वह कहराता हुआ मेरे पास आकर पड़ गया। चीखता रहा, मेरे भी प्राण निकल रहे थे, पर मुझे इस जानवर के सामने चीखने में लज्जा आई। इधर मेरे पेट में आखिरी ऐंठ आई और पंछी ने पिंजरा खाली किया, यानी मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। उधर मेरे कुत्ते का भी दम टूट गया। डंडे की चोट बड़े मर्म की थी। दोनों मरे, एक साथ मरे, लेकिन फर्क इतना है कि वह खाकर मरा और मैं बिना खाए मरा। उधर बारात उठी, रईस की बेटे की बारात उठी। इधर मेरे 100 की यात्रा प्रारंभ हुई। इधर चांडालों ने टीन की गाड़ी में मुझे पटक कर घसीटा। सड़क के उस ओर से अमीर के लड़के की बारात जा रही थी। इस ओर से मेरी यह सरकारी अर्थी। सरकार ने भोजन का प्रबंध नहीं किया था, पर मरने वालों की लाशों को दफन का इंतजाम बहुत अच्छा किया था। उधर बारात के पीछे मंगलगान हो रहा था। मेरी लाश के पीछे एक भी रोने वाला नहीं था। ऐसा सफाई से मरा कि किसी को कष्ट न हुआ, कुत्ते तक को नहीं। बारात पहुंच गई थी, गोले छूट रहे थे और इधर अपर्याप्त लकड़ी में मेरी हड्डियां चटाचट कर रही थी। ऐसा मरा और मरकर यहाँ जब आया तो मुझे कुछ दुख नहीं हुआ। जब मैं नर्क में भेज दिया गया, मैंने प्रतिवाद करना सीखा ही नहीं था, विरोध करना सीखा ही नहीं था, और यह स्थान भी उससे ज़्यादा खराब नहीं था, यानी मृत लोक से यह नर्क लोक भी ज़्यादा खराब नहीं था, जहाँ मैं जिंदगी भर रह चुका था। कहानी भगवान ने सुनी, बोले तुम भूख से मरे ना, फिर भी तुम नर्क में रहोगे और कुत्ता स्वर्ग में रहेगा, और यह तुम्हारे बगल का कमरा उस झूठे मंत्री के लिए खाली होगा। मैंने पैर पकड़ लिए, बोला भगवान ये कैसा न्याय है। वे बोले मूर्ख, कायर, तू कुत्ते से भी हीन है। बेचारा कुत्ता दीवार को लांघकर घुस गया और खाना खा गया, और तू आदमी कहलाने वाला हाय हाय करके मर गया। तू दीवार नहीं लांघ सकता था, दीवार तोड़ नहीं सकता था। लेकिन भगवान, मैंने कहा यह दीवार कैसे तोड़ता, कैसे लांघता, यह पाप न होता। भगवान ने क्रोध से कहा, पाप पुण्य के झमेले में पड़ने वाले कायर, यह दीवार क्या मेरी बनाई हुई है? तमाम दीवारें आदमियों ने खड़ी की है और तू उन्हें तोड़ने में पाप पुण्य देखता है। मूर्ख, तेरा कुत्ता तुझसे ज़्यादा समझदार है। वह घुस गया, खाया और डंडे की मार से मरकर यहाँ आ गया। उसमें मनुष्यत्व तो है,
तुम में पशुत्व भी नहीं। मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं, कार्य शक्ति दी है, और तू अकर्मण्य बुजदिल कीड़े सा मर गया। मनुष्यों ने मुझे बहुत निराश किया है। अब मैं कुत्ते ही कुत्ते निर्माण करने का विचार कर रहा हूं। तुम जैसे अकर्मण्य, कायर, भीरू, भीरू माने डरपोक, मूर्ख को नरक नहीं तो क्या इंद्रासन मिलेगा। मैं नरक में ढकेल दिया गया और मैं इस कोने से तुमसे कह रहा हूं, यानी लेखक को नरक में ढकेल दिया गया और लेखक नरक के कोने से मृत लोकवासियों को संदेश दे रहा है कि हे मेरे देशवासियों, मेरी जैसी मौत न मरना, मेरे कुत्ते की मौत मरना। तो इस तरह से यह कहानी परसाई जी की हास्य व्यंग्यपूर्ण रचना को आपने पढ़ा, देखा। लेखक ने समाज की किन किन कुरीतियों का उन्होंने चित्रण किया है। उन्होंने समाज में लोग के जो अंधविश्वास को उन्होंने शुरू में उठाया है कि जब तक लोग जीवित रहते हैं, जब तक घर के बूढ़े वृद्ध मरणशैया पर रहते हैं, लोग दवा तक नहीं करते हैं, और मरने के पश्चात भोज के नाम पर, क्रियाकर्म के नाम पर हजारों लाखों खर्च कर देते हैं। और इस समाज में हर सरकारें अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए झूठा बयान जारी करती है कि लोग किसी की मौत खाद्यान्न के अभाव में नहीं हुई है। सरकारें जानती हैं कि खाद्यान्न के अभाव की बात आएगी तो उसकी तौहीनी होगी। इस तरह से एक तरफ समाज में जो जमाखोरी है, उस रईस के पास हजारों बोरे अन्न हैं, लेकिन फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लाल फीतेशाही के कारण जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो बहुत देर से लिए जाते हैं। तो समाज की तमाम विसंगतियों को लेखक ने खूबसूरत ढंग से इस हास्य व्यंग्य के माध्यम से उठाया है। आज यहीं तक, धन्यवाद।